तो दोस्तों, हमें जब भी सीरियल वाइज नंबर की ज़रूरत पड़ता है तो हम सिंपली एक तरीका यूज़ कर सकते हैं, जो है मैनुअली टाइप करना 1 2 3 ऐसे करके सीरियल वाइज टाइप करना। और हम एक चीज़ कर सकते हैं, जो बेसिक चीज़ होता है, हम 2 नंबर को पहले टाइप कर लेते हैं, फिर इसको ड्रैग कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हर एक बंदा जो एक्सेल सीख रहा होता है वो करता है, जैसे कि ड्रैग कर सकते हैं, ऐसे प्लस वाले पॉइंट को लेके हम ऐसे ड्रैग कर सकते हैं जितना तक हमारा नंबर चाहिए। एक शॉर्टकट फार्मूला हो जाता है, मतलब शॉर्टकट तरीका हो जाता है। पर मान लो कि मुझे सीरियल वाइज नंबर 500 तक का चाहिए, या फिर मुझे 1000 का डाटा चाहिए, 1000 तक का चाहिए, तब क्या मैं ऐसे ही ड्रैग करते रहूँगा, ऐसे ही ड्रैग करते रहूँगा? ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, पर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ये इसलिए ये ड्रैग हमें नहीं करना है। इसलिए हम यूज़ करेंगे एक फार्मूला का, सीक्वेंस फार्मूला, जिसकी मदद से हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो में हम वही समझेंगे कि सीक्वेंस फार्मूला को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, और इससे हम कैसे शॉर्टकट तरीके से बहुत जल्दी हमारा कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे इसके लिए पहले हमें चाहिए, मान लो यहाँ से सीरियल वाइज हमें नंबर चाहिए 1000 तक का। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस सेल पे इक्वल साइन देना है, सीक्वेंस वाले फार्मूला को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे टैब प्रेस करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे रो पे हमें चाहिए कितना, 1000 सीरियल वाइज नंबर, जिसको हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर हिट करेंगे। देखो, एक क्लिक में, मतलब एक ही फॉर्मूला में हमारे पास कितना डाटा आ गया, कितने तक का सीरीज आ चुका है, 1000 तक का। यहाँ पे मैं अगर ड्रैग करते करते नीचे जाऊँ, देखो यहाँ पे एक और शॉर्टकट आपको बता दूं कि जैसे मैं 1000 तक का डाटा ऐसे चेक करना चाहता हूँ, तो मैं एरो प्रेस करके ऐसे जा रहा है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। अगर मुझे एक ही झटके में, मान लो यहाँ पे मैं 222 में सेल पे मेरा क्लिक है और मुझे 1000 वाले सेल पे जाना है एक ही क्लिक में, तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट है, जो है कंट्रोल प्लस डाउन एरो। कंट्रोल प्लस डाउन एरो प्रेस करने से देख सकते हो मैं बिल्कुल ही 1000 वाले सीरियल नंबर पे आ गया, मतलब हमारा 1000 तक का सीरियल नंबर आ चुका है एक ही फॉर्मूला की मदद से। अगर हमें फिर से वापस जाना है एक नंबर वाले सीरियल पे, मतलब सीरियल वाले हेडिंग पे, तो हमें क्या करना है, मतलब हमें वापस जाना है, तो कंट्रोल अप एरो, देख सकते हो बिल्कुल वापस आ गए एक नंबर वाले सीरीज में। तो ये हो गया एक यूज सीक्वेंस फार्मूला का। एक और यूज जानते हैं, जैसे मान लो कि मुझे रोज में नहीं, सीरियल नंबर ऐसे कलम में चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे इस वाले सेल पे आना है। सीरियल नंबर अगर ऐसे चाहिए तो इस वाले सेल पे आके इक्वल साइन देना है, सीक्वेंस वाले फार्मूला को इंसर्ट करना है, मतलब टैब प्रेस करोगे ये सीक्वेंस वाला फार्मूला आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमें देखना है कि रो जो दिखा रहा है, रो पे हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कॉलम में, तो हम एक कॉमा प्रेस कर देंगे। फिर कॉलम वाला सेल हाईलाइट हो गया, तो यहाँ पे चाहिए हमें मान लो 500 तक का सीरियल नंबर, तो उसके लिए मैंने 500 प्रेस कर दिया। फिर कॉमा साइन देना है, कॉमा नहीं, अभी हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके ही एंटर हिट कर देते हैं। तो देख सकते हो हमारा 500 तक का, मतलब वैसे ही हम कंट्रोल, अभी इसके लिए अगर लास्ट वाले में जाना है, लास्ट सीरियल नंबर पे जाना है, तो कंट्रोल राइट साइड एरो प्रेस करना है। तो देख सकते हो हम 500 वाले सेल में आ गए। फिर वापस जाना है एक नंबर सेल पे, तो कंट्रोल लेफ्ट एरो, देख सकते हो आगे, मतलब कॉलम वाइज हमें अगर चाहिए होगा तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। सीक्वेंस फार्मूला का एक और यूज हो गया। अब मान लो कि मुझे यहाँ पे 1 से 10 ऐसे 100 तक एक सेल पे लिखा होना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सीक्वेंस फार्मूला का एक और यूज भी है। जैसे सीक्वेंस यूज करेंगे, फिर रो जो है, रो में हम डाल देंगे 10, कॉमा साइन दे देंगे, फिर कॉलम में भी डाल देंगे 10 करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर एंटर हिट करते ही अब देखोगे कि ऐसे हमारे पास एक चार्ट आ जाता है, मतलब 1 से लेकर 10 तक रो में, कॉलम में, जैसे करके 100 तक मुझे ऐसा आ सकता है। मतलब देख सकते हो ये इस फार्मूला का यूज़ करके हम जब अपना डाटा क्लीन करेंगे या फिर कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, तो कितनी आसानी से ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, जिसके लिए हमें घंटों तक ड्रैग करना पड़ सकता है, मतलब हम ड्रैग करते ही रह जाते हैं। पर ये हमारा टाइम का सेव करेगा, जिसकी वजह से हम प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। सीक्वेंस फार्मूला का एक और बढ़िया यूज़ होता है, जो देख सकते हैं हम लोग, सीक्वेंस ऐसे करके एक फार्मूला, फिर से हमें फार्मूला को सिलेक्ट करना है। फिर देख सकते हो हम मान लेते हैं कि रो में हमें चाहिए 10, फिर कॉमा साइन देंगे, कॉलम में चाहिए हमें 10, हमारा नंबर स्टार्ट होगा, मान लेते हैं कि 3 से, मतलब 3 से हमारा नंबर स्टार्ट होगा। और स्टेप का मतलब ये होता है कि कितने नंबर छोड़ के अगला नंबर आए। मान लो हमें चाहिए कि 3
उसके बाद 5 के बाद आना चाहिए 8, मतलब ये हर एक नंबर के बीच में 5 का डिफरेंस होता है, हम यहाँ पे 5 डाल देंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। इस फॉर्मूला को समझ लेते हैं। रो में कितना होना चाहिए 10, कलम में कितना होना चाहिए 10, और स्टार्ट होगा हमारा नंबर कितने से 3 से, और हर एक सेल से, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में कितने नंबर का डिफरेंस होना चाहिए 5, तो यहाँ पे डाल देना है 5। फिर एंटर हिट करेंगे तो देख सकते हो कि नंबर हमारा स्टार्ट होता है 3 से, मतलब 3 से, और हर नंबर के, मतलब एक सेल से छोड़ के और एक सेल में जाने के लिए नंबर में 5 का डिफरेंस है, और रो में भी हमारा 10 नंबर है और कलम में भी 10 नंबर है। बट व्हाट इफ अगर मुझे चाहिए कि सीरियल वाइज जो नंबर है इस पे मुझे ऐसा चाहिए, मैं अगर चाहता हूँ कि सीरियल वाइज जो नंबर है, मतलब ऐसा कभी भी हो सकता है कि एम्प्लॉय आईडी मान लो ऐसे हम इंसर्ट कर रहे हैं कि ऐसे मुझे नंबर चाहिए, EMP001, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 003, ऐसे करके अगर हमें नंबर चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए वही फार्मूला पे हम थोड़ा एडिट कर सकते हैं। सीक्वेंस फार्मूला डालने से पहले हम यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, कोटेशन के अंदर हमारा EMP डाल देंगे, कोटेशन को क्लोज करेंगे, फिर एंड यूज करेंगे, और फिर हमारा सीक्वेंस फार्मूला जो है उसको हम यूज करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। देख सकते हो ऐसा आ गया। पर हमें चाहिए क्या 001 को, तो हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले पे ही एंड के बाद टेक्स्ट फंक्शन ले सकते हैं। टेक्स्ट फंक्शन को चूज करेंगे टैब बटन से, फिर हम प्रेस करेंगे यहाँ पे, और फिर कॉमा साइन देके, मतलब सीक्वेंस फार्मूले के बाद हम कितने फॉर्मेट में चाहिए, 4 डिजिट में हमें चाहिए, 4 जीरो लगा देना है, 4 जीरो को कोटेशन में रखना है। एक सेकेंड, 4 जीरो को कोटेशन में रखना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। देख सकते हो ऐसे भी हमारा नंबर आ जाएगा, मतलब 4 डिजिट में जितना हमारा नंबर है वो सब जैसे होना चाहिए वैसे आ गया। अगर ऐसे भी हम सीक्वेंस फार्मूला का यूज़ ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब जैसे हमें टेक्स्ट आईडी चाहिए होगा, सीरियल वाइज आईडी चाहिए होगा, वैसे ही हम पुट कर सकते हैं। तो सीक्वेंस फार्मूला का यूज़ करके हम घंटों का प्रोजेक्ट मिनटों में कर सकते हैं, और जो ड्रैग हम कर सकते हैं वो ड्रैग करना बंद करना पड़ेगा, मतलब घंटों तक हम जो ड्रैग करते थे वो नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही हर एक फॉर्मूले को बारीकी से समझने के लिए और एक्सेल को बिल्कुल क्लियरली सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।